गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हारिस खुरमी के सॉल्यूशंस को कवर करते हुए ये फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। मेरा नाम है उमंग तिवारी और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे सक्सेस अप नेक्स्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, रिलेवेंट होंगी। ऑलरेडी हम 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 41 से चालू करेंगे। डेंसिटी ऑफ द एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज करती है विद द टाइम। आप देख सकते हैं, जो अगर आप पीवी इज इक्वल टू एमआरटी देखें, जो आइडियल गैस इक्वेशन देखें और इसके हिसाब से आप लगाएं तो P इज इक्वल टू एम बाई वी क्या हो जाएगा, रो आर टी हो जाएगा। ठीक है, रो आर टी हो जाएगा। यानी कि जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, या डेंसिटी जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखो, प्रेशर का जो वेरिएशन है, प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। एक्सपोनेंशियली एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है विथ आपका क्या, हाइट के साथ। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज करती है। और आप खुद ही सोच सकते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा या कई बार पढ़ा होगा यार, कि डेंसिटी जो है वो ओशन की जो सतह होती है, जहाँ पे ओशन लेवल होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं वैसे वैसे जो एयर की डेंसिटी है वो घटती जाती है। इस वजह से क्या होता है, एयर की अवेलेबिलिटी जो है वो घटती जाती है। एवरेस्ट पे अगर आप चढ़ जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ पाना। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आज तक चढ़ पाए। ओके, चलिए बात करते हैं। when the pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, then the difference of the two pressure is called, उसे कहते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक सी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही होंगी, पर फिर भी मैं कवर कर देता हूँ। अगर देखो, अगर आप ज़ीरो प्रेशर से नापते हैं, ये जो डेटम है आपका वो ज़ीरो प्रेशर वाली लाइन पे, यानी कि 0 पास्कल के बराबर है। अगर आप उससे ऊपर कुछ भी प्रेशर, इसको डेटा मान के आप कुछ भी प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, टोटल प्रेशर है। वो क्या है, टोटल प्रेशर है। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। मान लो ये लाइन यहाँ पे है, ये जो लाइन है ये 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। अब आपने बोला नहीं, हर जगह एटमॉस्फेयर तो होता ही है, मैं इस 0 पास्कल वाली लाइन पे क्यों जाऊं, मैं तो यहीं से मेजर करता हूं ना हर जगह। तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैं कहूँगा कि हाँ कुछ प्रेशर आया है। मान लो एक बॉटल है जिसके अंदर अभी कुछ खास नहीं था, ऐसे ढक्कन खोला बंद कर दिया, उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, 101.325 किलो पास्कल होगा। ठीक है, ढक्कन खोला था फिर ढक्कन बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर एक पाइप कनेक्ट करके और गैस घुसाएगी तो अब इसका प्रेशर बढ़ेगा। मान लो 150 किलो पास्कल हो गया, बढ़ा कितना, 50 किलो पास्कल बढ़ा। तो अगर आप बोलना चाहते हो कि अगर ऐसा बोलना चाहो कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो 50 किलो पास्कल है, तो 50 किलो पास्कल मतलब ये जो 50 किलो पास्कल है ये है पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो हम क्यों बताएं टोटल कि इसके अंदर 150 किलो पास्कल है, ये 151 इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मान रहा हूँ, 100 किलो पास्कल मान के बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम क्यों 150 किलो पास्कल बोले, हम सीधे ही बोले ना कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो 50 किलो पास्कल है। और ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये हो गई कि हमने गेज प्रेशर बता दिया है। अगर आपको टोटल चाहिए तो आप उसमें एटमॉस्फेयर का जोड़ दो। अब ये एटमॉस्फेयर का हटा क्यों नहीं यार, क्योंकि अगर ये इस कंटेनर को आप पहाड़ पे ले जाओगे तो आपको जो प्रेशर मिलेगा वो हो सकता है 140 किलो पास्कल मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज करके हो सकता है 900 किलो पास्कल के बराबर हो गया हो। या आप समुद्र की सतह पे जाएं तो, या फिर कहीं और जाएं, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। पर बॉटल के अंदर अगर कोई भी चेंज नहीं आता, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ कांस्टेंट है, तो फिर, और कंटेनर जो है अच्छी तरीके से बंद है, मास एस्केप नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर 50 किलो पास्कल ही प्रेशर रहने वाला है ना। तो फिर एटमॉस्फेयर का अगर हम पता कर लेंगे तो हम बता देंगे टोटल। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो वेरी कर सकता है, पर अगर ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है वो हमेशा चेंज रहेगा। पर नहीं बोला सर, हम
इसके अंदर गैस डालेंगे नहीं, हम करेंगे इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा के मैं इसकी गैसेस निकाल लूँगा। और वैक्यूम पंप लगा के गेज प्रेशर मैंने निकाला और मैंने बोला कि इसका जो मैंने प्रेशर था उससे मैंने 10 किलो पास्कल कम कर दिया, 10 किलो पास्कल कम कर दिया। शुरुआत में कितना था, 100 किलो पास्कल था, अब कितना हो गया, 90 किलो पास्कल हो गया। 10 किलो पास्कल कम किया, तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या -10 किलो पास्कल इसका प्रेशर है, ये भी बोला जा सकता है। इस केस में ये 10 किलो पास्कल क्या है, नेगेटिव गेज प्रेशर है, नेगेटिव गेज प्रेशर है, कम हो गया। ठीक है, तो when the pressure intensity at a point is less than the atmospheric pressure, the difference between the two pressure is called vacuum pressure। उसे vacuum pressure कह सकते हैं, negative gauge pressure कह सकते हैं। ठीक है, the vacuum pressure is always negative gauge pressure। बिल्कुल, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हमको बताना है तो मैंने बताया गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जोड़ देना तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये इसको कहेंगे हम टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं, उसको वैक्यूम प्रेशर भी बोल सकते हैं, उसको नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोल सकते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर से उसकी जो भी उसके अंदर जो फ्लूइड है या उसके अंदर जो गैसेज हैं उसको आप सक कर लोगे तो उसके अंदर एक तरीके से वैक्यूम जनरेट होगा या फिर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर था वो था गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, तो आप गेज निकालना चाहते हो तो वो जाएगा टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक। ठीक है, टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे ये प्रेशर होता किस वजह से, और इसलिए आपको पता होगा पर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो अगर आपसे पूछ लें बताओ प्रेशर होता क्या है, तो उसकी ये डेफिनेशन होगी कि जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर कोई कंटेनर है, इन अ कंटेनर द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन, एंड व्हेन दे आर इन अ रैंडम मोशन दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर, एंड व्हेन दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर देयर मोशन चेंजेस, एंड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ the rate of change of momentum is known as what, force, and force per unit area, that normal force exerted by the particles of fluid particles on the container per unit area will be the pressure। अब अगर आप यहाँ से सक कर लोगे, जब यहाँ से आप सक कर लोगे तो इसके अंदर क्या आपको नहीं लगता मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएंगे? जब मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब आप इसके अंदर और ज़्यादा कुछ ऐड कर दोगे, इसके अंदर आप पंप लगा के इसके अंदर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पंप लगा दो सपोज, और इसके अंदर और मॉलिक्यूल्स डाल दोगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझा सकते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। तो बिल्कुल पीजोमीटर ट्यूब से हम जो है वो लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। केस क्या होता है, गैस प्रेशर मेजर कर सकते हैं पीजोमीटर से? नहीं। वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हैं क्या पीजोमीटर से? नहीं। वेरी हाई प्रेशर है तो मेजर कर सकता हूँ? नहीं। लो प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और प्रेशर जो मेजर होगा वो क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। हबीबी देखो, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो आप बैरोमीटर वगैरह यूज़ करोगे, और अगर आप एटमॉस्फेयर के रेफरेंस से कोई भी प्रेशर निकालोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो हमेशा गेज प्रेशर होगा। गेज प्रेशर दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर? नहीं। प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज इन हेड ऑफ द लिक्विड के, इसमें पता चलता है। कुछ नहीं करते हैं, एक सिंपल सी ट्यूब होती है दोस्तों। मान लो ये आपकी एक पाइपलाइन थी जिसके अंदर आपका कुछ भी फ्लूइड जा रहा था, आपने यहाँ पे सिंपल सी एक ट्यूब लगा दी, ओके। अब क्या होगा, ये जितना भी ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था, अब जो प्रेशर, अब यूनिफॉर्म फ्लो आपको मानना पड़ेगा, है ना, पूरे क्रॉस सेक्शन पे आपको मानना पड़ेगा कि एजम्पशन ले लो कि सेम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी यहाँ है उतनी वेलोसिटी यहाँ है, ऐसा आप एजम्पशन ले लो। तो जो प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मान लो जो प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, वो और यहाँ पे जो प्रेशर और ये जो फ्लूइड है, ऑब्वियसली ये ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ तक आपका चढ़ जाएगा, मान लो यहाँ तक चढ़ गया।
ठीक है। अब ये जो हेड देखने को मिला, इसी से हम पता करेंगे। अब ये ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो ज़्यादा ऊपर जाता, अगर कम प्रेशर होता तो कम जाता, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये जो हेड आया उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर होगा। अब ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से एक और चीज़, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो इसका टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर जो होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके बाद ये जो एच के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रोजी एच आ जाएगा। तो ये जो हेड है ये आपका क्या बताएगा, प्रेशर बताएगा। कौन सा प्रेशर बताएगा, गेज प्रेशर बताएगा। ये एटमॉस्फेरिक अलग है, उसमें आप गेज जोड़ दोगे तो आपका टोटल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। पीजोमीटर जो है वो लो प्रेशर मेजर कर सकता है, लो प्रेशर कर सकता है, वैक्यूम नहीं कर सकता, हाई नहीं कर सकता, लो प्रेशर मेजर कर सकता है। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव लो सरफेस टेंशन होना चाहिए। लो सरफेस टेंशन क्यों होना चाहिए, देखिए अगर ट्यूब पतली हुई तो 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय WD, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, हाइट का होता है, ठीक है। अगर इसमें सिग्मा ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा राइज और फॉल हमको देखने को मिल जाएगा। अब हम तो नाप लेंगे, हमको क्या पता ये सरफेस, ये जो हेड आएगा, मान लो आपने कोई ट्यूब लगाई, पतली सी ट्यूब थी आपकी, ज़्यादा मोटी ट्यूब नहीं मिली, पतली लगा दी, अब ये एच आ गया, अब ये एच अपने आप से चीख के थोड़ी ना कहेगा कि भैया ये जो एच हूँ, ये इतना एच में प्रेशर के कारण हूँ, और इतना जो एच हूँ मैं ऊपर वाला, ये मैं कैपिलरी एक्शन के कारण हूँ। प्रेशर ये हेड तो थोड़ी ना चीख के बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैपिलरी के साथ वजह से है, कौन सा उसकी वजह से है? और हर बार उसकी सरफेस टेंशन निकाल के कैलकुलेशन कौन करेगा? तो हम क्या करते हैं, ऐसा मैनोमीटर में फ्लूइड यूज करते हैं जो कि जिसका लो सरफेस टेंशन हो, जिसकी वजह से ये राइज और फॉल हमको ज़्यादा ना देखने को मिले, ठीक है। और उस केस में हम डायमीटर भी ऑब्वियसली बढ़ा के यूज़ करते हैं, कैपिलरी जितनी पतली नहीं यूज़ करते, पर फिर भी। और सरफेस टेंशन अगर कम होगी तो जो कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस हैं वो कम होंगे आपके, ठीक। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो मैनोमीटर जो है वो पाइप्स और चैनल के अंदर आपका जो प्रेशर है वो मेजर करने के लिए होता है। मैनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर, हाई प्रेशर तक मेजर कर सकता है, कैन बी हाई प्रेशर मेजर कर सकता है। वैसे मॉडरेट से हाई प्रेशर तक मेजर किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के लिए हम मैनोमीटर वगैरह यूज़ नहीं करते, पर हाँ ठीक है। मैनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर, बिल्कुल मैनोमीटर से आप वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हो। और डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, देखो मैनोमीटर होता क्या है ये भी देख लो। मान लो ये पाइप था, ठीक है, इस पाइप से इस तरीके से ये पाइप था, इससे लिक्विड निकाला, और इस तरीके से हमारी एक, मान लो यूट्यूब मैनोमीटर की बात करूँ, तो इधर कुछ प्रेशर होगा, इसका पॉजिटिव प्री प्रेशर होगा, है ना, और मान लो इसकी कुछ डेंसिटी होगी, एस डेंसिटी होगी। वैसे तो ये सब पता ही होगा यार वैसे आपको, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे हम कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरेंगे, ठीक है। अब ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा। अब जितना प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, आपको नहीं लगता यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतना इसको ज़्यादा पुश करेंगे? जितना ज़्यादा ये पुश करेंगे उस हेड की वजह से हम बता सकते हैं कि क्या इसका प्रेशर होगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन जो की जाती हैं वो सब बाद में जब न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे तो कर लेंगे, वैसे तो देखते हैं। The intensity of the pressure on the immersed surface with the increase in depth. Intensity of the pressure on an immersed surface. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। एच क्या होता है, डेप्थ होता है, डेप्थ ही है क्या एच। एच को इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टली इमर्स सरफेस के ऊपर क्या आता है, तो सबको पता है WA(x) आता है, जहाँ पे W क्या है, रोजी के बराबर है, एरिया क्या है, A क्या है, एरिया है, और x बार क्या है, जो ये x बार है ये डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मान लो कि जैसे कि ये आपकी एक प्लेट थी, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक प्लेट थी और इतना इसका पानी था, इसकी हाइट क्या थी, इसकी हाइट है समझ लो h मान लो, ठीक है, और ये जो है ये कितना है, इसको डेप्थ d मान लो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो CG आएगी वो कितने पे आएगी, अगर ये स्क्वायर शेप की है या रेक्टेंगुलर शेप की है तो h/2 पे आएगी। तो x क्या हो जाएगा, x बार यहाँ पे हो जाएगा d + h/2। ये जो फ्री सरफेस है यहाँ से CG का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। टोटल प्रेशर फोर्स ऑन एन इमर्स्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ इमर्स्ड सरफेस जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, तो उस केस में भी आपका WA(x) बार ही देखने को मिलेगा, ठीक है, WA(x) बार ही देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं
द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द, और देखो ये प्रेशर लगता कैसे है, कुछ लोग देख रहे हैं, ये प्रेशर जो होगा हमेशा इस तरीके से, देखो ये जो प्रेशर होगा ये हमेशा इस जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर लगेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये लगेगा, ये लग रहा है आपका, ठीक है। अगर इंक्लाइंड हो, अगर ये जो बॉडी है, अगर इसका मैं क्या करूं, इस पॉइंट के अबाउट, इसके CG से जो पास हो रही है एक्सेस, इसके अलावा अबाउट इसको रोटेट भी कर दूंगा ना, तो इसके प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आने वाला, इसके प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये WA x बार ही रहेगा। तो ये अगर इंक्लाइंड भी है, इस एक्सेस, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए बस, ये जो CG है इससे पास होने वाली एक्सेस पे अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं, हल्का सा टिल्ट भी कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो फोर्स है वो यही आएगा। द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर इमर्ज ऑन द सरफेस इज नोन एज। अब ये सारे जो प्रेशर हैं, और ध्यान से देखो ये वाली लाइन छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है, तो इस पे कम फोर्स लगेगा, इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। और इनको अगर मैं एक रिजल्टेंट फोर्स लूँ तो वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा, और रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगेगा उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं h बार बोल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये वो पोजीशन हो जाएगी इसकी जहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर वो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स जहाँ पे लगेगा एक इमर्ज सरफेस के ऊपर, उसे कह देंगे सेंटर ऑफ प्रेशर कह देंगे। तो ठीक है, ये 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम 4th पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।